नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का आज महाराष्ट्र में। और बुलेटिन में सबसे पहले बात कोरोना की करते हैं। तो महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर स्थिति बेहतर होती जा रही है। रविवार को राज्य से राहत देने वाली खबर मिली। राज्य के 15 शहरों और 12 ऐसे जिले हैं जहां रविवार को कोई मौत नहीं हुई है। हालांकि पूरे राज्य की बात करें तो 190 और कोरोना मरीजों की मौत हुई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने यह जानकारी दी है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि महाराष्ट्र में रविवार को कोरोना वायरस के 9,361 नए मामले सामने आए और 190 मौतें हुई है, जिससे राज्य में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 59,72,781 हो गई है और मृतकों की संख्या बढ़कर 1,17,961 हो गई है। तो महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर स्थिति धीरे धीरे बेहतर होते जा रही है। रविवार को राज्य से राहत देने वाली खबर सामने आई। राज्य के 15 शहरों और 12 जिले ऐसे हैं जहां रविवार को कोई मौत नहीं हुई। हालांकि 24 घंटे के भीतर 190 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। वहीं कोरोना केसेस की बात कर ली जाए तो 9,361 नए मामले सामने आए, 190 लोगों की मौत हुई 24 घंटे के भीतर। और कुल संक्रमण की अगर बात कर लें जी तो 59,72,781 कुल मामले हैं। वहीं 1,17,961 लोगों की कोरोना से अब तक जान चली है। तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा स्थिति खराब थी कोरोना को लेकर। अब धीरे धीरे स्थिति ठीक हो रही है। 24 घंटे के भीतर 9,361 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 190 लोगों की मौत हुई है। लेकिन राहत देने वाली बात यह है कि 12 जिले ऐसे हैं जहां से किसी प्रकार की कोई मौत की खबर नहीं आई है कोरोना से। महाराष्ट्र के नागपुर में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां जिले के चीमाबाई पेठ बागल अखाड़े के पास आलोक माथुरकर नामक व्यक्ति ने पत्नी, बेटा बेटी और साथ में सास और साली की हत्या कर दी है और आखिर में फांसी लगाकर खुद भी खुदकुशी कर ली। बता दें कि रेलवे फाटक के पास भीसीकर के घर में किराए के मकान में रहने वाले 45 साल के आरोपी आलोक ने पत्नी विजय माटुलकर, पुत्री परी माटुलकर, पुत्र साहिल, सास लक्ष्मीबाई और साली अमीशा बोकड़े की निर्मम हत्या कर दी और सभी को मौत की नींद सुलाने के बाद आलोक ने खुद को फांसी लगा ली। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो खबर नागपुर से है, जहां पर दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक शख्स ने अपने ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी और फिर खुद भी फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। प्राथमिक इन्वेस्टिगेशन हुई है, उसके अनुसार एक व्यक्ति ने 5 लोगों का मर्डर किया है, जो उसकी वाइफ, बच्चे, मदर इन लॉ और साली का मर्डर किया है और खुद सुसाइड किया है। प्रथम दर्शनी प्राइमा फेसी ऐसा इन्वेस्टिगेशन में नजर आ रहा है। आगे की इन्वेस्टिगेशन शुरू है। ये इंसिडेंट कल रात की है। आज 12:30 बजे वह मुंबई में लोकल ट्रेन में यात्रा करने का सपना देखने वालों के लिए फिलहाल बुरी खबर है। महाराष्ट्र के पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार ने कहा है कि जब तक मुंबई में कोरोना खत्म नहीं होगा तब तक लोकल ट्रेन नहीं चलाई जाएगी। दरअसल कोरोना संक्रमण कम होने के कारण राज्य सरकार ने 5 चरण में लॉकडाउन खोलने का फैसला किया है, जिसमें मुंबई पहले चरण में अनलॉक हो चुका है। फिर भी कोरोना को खत्म करने के लिए शहर में तीसरे चरण तक बंदिशों को जारी रखा गया है। कोरोना के मामले घटने के साथ ही लोगों की सुविधाओं के लिए कई तरह की छूट भी दी जा रही हैं, मगर इन छूट का उल्लंघन हो रहा है। मुंबई लोकल इसका ताज़ा उदाहरण बन गई है, जहां ट्रेन में फर्जी पहचान पत्र पर लोग यात्रा कर रहे हैं। ट्रेनों में पीक आवर्स की तरह भीड़ दिखाई देने लगी है। वह मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर को कोरोना काल में मुंबई वासियों के लिए उनके विशेष योगदान के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किशोरी पेडनेकर को 19 जून 2021 को एनएमसी मुख्यालय में सम्मानित किया गया। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन के अध्यक्ष संतोष शुक्ला के मार्गदर्शन में महाराष्ट्र अध्यक्ष
फराह सुल्तान अहमद ने मेयर किशोरी पेडनेकर को ट्रॉफी और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया है। फराह सुल्तान अहमद ने कहा कि हमें एक महिला और एक युवा महिला मेयर के रूप में किशोरी पेडनेकर पर गर्व है और वो सभी महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। इस मौके पर फिल्मकार अली अकबर अली अब्बास भी मौजूद रहे। वहीं मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे पर खालापुर टोल नाके पर गाड़ियों की लंबी लाइनें दिखाई दी। रविवार के दिन अपने परिवार के साथ लोनावाला, खंडाला जैसे जगहों पर घूमने के लिए लोग निकले। किसी के अंदर कोरोना का डर नहीं दिखा। अभी तो कोरोना कंट्रोल में आना शुरू हुआ है और ऐसी लापरवाही राज्य की मुश्किलें बढ़ा सकती है। मुंबई पुणे दुर्गति महामार्ग पे आप देख सकते हैं यहाँ पे किसी तरह की गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। गाड़ियाँ लाइन लगने के कारण यहाँ पे बड़ी मात्रा से यहाँ पे कोरोना महामारी के संभव का तीसरी लाट आने की संभावना आप यहाँ पे ट्रैफिक के माध्यम से आप देख सकते हैं। इसी तरह पुणे मुंबई जो मुंबई की तरफ जाने वाली भीड़ है, आप टोल नाके पे देख सकते हो। मैं टोल नाके पे मौजूद हूँ। टोल नाके पे बड़ी मात्रा की संख्या से यहाँ पे भीड़ दिखाई दे रही है। मैं कैमरामैन से संतोष गौतम ने न्यूज़ ऑन इंडिया के लिए खालापुर। तो कोरोना महामारी से देश धीरे धीरे उबर रहा है, लेकिन इस महामारी ने कई घर को उजाड़ दिया। वहीं वर्धा जिले में कोरोना महामारी ने 376 बच्चों पर से मां बाप का साया छीन लिया है। इन बच्चों की मदद के लिए प्रशासन भी आगे आ रहा है। इनकी जिम्मेदारी बाल विभाग विकास को दी गई है। वर्धा जिले में कोविड की रुग्ण संख्या में कमी आई हुई है। वैसे ही जो ऑक्सीजन के बेड्स है वहाँ वो भी 5% से कम यहाँ पे ऑक्यूपाइड है। इसलिए उसमें वर्धा जिले का जो समावेश है लेवल 1 में करके बहुत सारे निर्बंध उठाए हैं। लेकिन ये कोविड की महामारी में शुरू से अभी तक ये 1.5 साल में 376 बच्चों के पालकत्व वो कोरोना से छीन गए हैं। मैं मुंबई में टीकाकरण को और गति देने के लिए बीएमसी ने वैक्सीनेशन का मेगा प्लान बनाया है। इसके तहत 30 साल से अधिक उम्र के लोगों के टीकाकरण के लिए बीएमसी ने 249 केंद्रों पर व्यवस्था की है। हफ्ते में 6 दिन 50% लाभार्थियों को वॉक इन और 50% लाभार्थियों को ऑनलाइन पंजीयन के तहत कोरोना के टीके बीएमसी और सरकारी केंद्रों पर लगाए जाएंगे। वह बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने बीएमसी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मुंबई महानगर पालिका ने वैक्सीनेशन खरीदी पर 1 करोड़ की हेराफेरी का घोटाला किया है। तो मुंबई में टीकाकरण को और गति देने के लिए बीएमसी ने वैक्सीनेशन का मेगा प्लान बनाया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये कि बीजेपी की तरफ से खासकर किरीट सोमैया ने यह आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि करोड़ों का फर्जीवाड़ा हुआ है। तो बीजेपी नेता ने बीएमसी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वैक्सीन खरीद पर करोड़ों की हेराफेरी की गई है। वैक्सीनेशन कैंप हो रहे हैं, फर्जी वैक्सीन दिए जा रहे हैं। 1 करोड़ वैक्सीन के नाम से मुंबई महापालिका ने ग्लोबल वैक्सीन टेंडर घोटाला हुआ है। इस संबंध में आज आज़ाद मैदान पुलिस स्टेशन में हमने कंप्लेंट फाइल की है। पुलिस कमिश्नर से भी हमारी मुलाकात हुई। इसमें तुरंत FIR रजिस्टर्ड हो और इन घोटाले
आगे बढ़ते हैं। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नामकरण को लेकर उठे विवाद में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने अपनी भूमिका निभाई है और एयरपोर्ट के नामकरण के मुद्दे पर विधायक प्रशांत ठाकुर से चर्चा के बाद राज ठाकरे ने मुंबई में मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जुड़ा जाना चाहिए। अगर बाला साहब ठाकरे आज भी जीवित होते तो शिवराज के नाम से, शिवाजी महाराज के नाम से वो जरूर खुश होते। शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के नाम का सम्मान किया जाता। दीवा पाटिल भी एक जननेता थे, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन ये एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इसलिए इसका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज रखना उचित है। शहर के बाहर भी इसे मुंबई एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा। बाला साहब अगर आज होते तो खुद ही कहते कि शिवराय का नाम दिया जाना चाहिए, इसलिए महाराज के नाम पर कोई चर्चा नहीं हो सकती। आगे बढ़ते हैं। कोरोना महामारी की शुरुआत के बाद जैसे जैसे मरीजों की संख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी दबाव बढ़ता गया। इस दौरान मुख्य रूप से कोरोना मरीजों के लिए एम्बुलेंस की कमी के चलते एम्बुलेंस की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया गया है। सांगली जिले को सरकार की ओर से 14वें वित्त आयोग के ब्याज कोष से कुल 35 एम्बुलेंस मिले हैं। नतीजा यह है कि जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर होती जा रही है। संरक्षक मंत्री जयंत पाटिल ने कहा कि भविष्य में हम जिले में स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था को और अधिक कुशल बनाने का प्रयास करेंगे। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि कोरोना महामारी की शुरुआत के बाद जैसे जैसे मरीजों की संख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी दबाव बढ़ता गया और इस दौरान मुख्य रूप से कोरोना मरीजों के लिए एम्बुलेंस की कमी के चलते एम्बुलेंस की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया गया है। सांगली जिले को सरकार की ओर से 14वें वित्त आयोग के ब्याज कोष से कुल 35 एम्बुलेंस मिले हैं। नतीजा यह है कि जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर होती जा रही है। संरक्षक मंत्री जयंत पाटिल ने कहा कि भविष्य में हम जिले में स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था को और अधिक कुशल बनाने का प्रयास करेंगे। अहमदनगर में रैयत क्रांति संगठन के अध्यक्ष और महाराष्ट्र में पूर्व मंत्री रहे सदाभाऊ खोत ने कहा कि मराठा समुदाय को आरक्षण केवल देवेंद्र फडणवीस ही दे सकते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि महाविकास आघाड़ी सरकार ने मराठा आरक्षण पर जिस तरह से कोर्ट में अपना पक्ष रखना चाहिए था, वैसे नहीं रखा। सदाभाऊ खोत ने भी दूध के मुद्दे पर राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया। तो मराठा आरक्षण के मुद्दे पर अहमदनगर में रैयत क्रांति संगठन के अध्यक्ष और महाराष्ट्र में पूर्व मंत्री रहे सदाभाऊ खोत ने मराठा समुदाय को आरक्षण पर बोले कि वो सिर्फ देवेंद्र फडणवीस ही दिला सकते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि महाविकास आघाड़ी सरकार ने मराठा आरक्षण पर जिस तरह से कोर्ट में अपना पक्ष रखना चाहिए था, वैसे नहीं रखा गया। वहीं महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के ब्रह्मपुरी तालुका में किसान संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन कृषि विभाग की ओर से बेताड़ा में नरेंद्र ढोंगे के फॉर्म पर किया गया। इस अवसर पर आपदा प्रबंधन, राहत और पुनर्वास राज्य मंत्री और जिले के संरक्षक मंत्री विजय वडेट्टीवार ने बताया कि किसान कोरोना काल में जीवित रहने में सक्षम रहे हैं। पालक मंत्री वडेट्टीवार ने कहा कि किसानों की पीड़ा और समस्याओं को जानने के साथ खरीफ सीजन की शुरुआत में कृषि विभाग के माध्यम से उनका मार्गदर्शन करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उन्होंने कहा कि नई तकनीक के सहारे खेती के लिए लगातार 2 साल से 28 करोड़ रुपए की मशीनरी खरीदी जा चुकी है। किसानों को भी नई तकनीकों को अपनाने की जरूरत है, क्योंकि भविष्य में उन्हें श्रमिकों की कमी का सामना न करना पड़े। वहीं सांगली में गार्डियन मिनिस्टर जयंत पाटिल की अध्यक्षता में बाढ़ नियंत्रण को लेकर जयंत बचाओ दल का गठन किया गया। तो वहीं जयंत पाटिल ने बोट में बैठकर पानी का जायजा लिया। संरक्षक मंत्री जयंत पाटिल ने आपदा प्रतिक्रिया कार्रवाई टीम को काम करते रहने की अपील भी की।
कोरोना महामारी को लेकर लगे लॉकडाउन को लेकर आमजन लगातार परेशान हो रहे हैं। इसके चलते रायगढ़ की पालक मंत्री अदिति तटकरे ने आम जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित कोलाड गांव के बायतवाड़ी में आदिवासियों को चिकित्सा किट, सैनिटरी पैड और खाना पकाने के गैस भी वितरित किए हैं। आपको बता दें कि लॉकडाउन की वजह से लोगों के पास काम नहीं है। खासकर आदिवासी लोग इस महामारी का भारी नुकसान झेल रहे हैं। वहीं अदिति तटकरे ने आदिवासियों को यह भी आश्वासन दिया कि भविष्य में आदिवासियों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए कड़ी मेहनत करते रहेंगे। वहीं मार्च 2020 से कोरोना कई लोगों के लिए मुश्किल बना हुआ है। कई परिवार आर्थिक स्थिति से गुजर रहे हैं। हजारों नौकरियां चली गई हैं। वहीं नए चेहरों ने आपराधिक क्षेत्र में प्रवेश किया है, जहां साइबर क्राइम बढ़ा है। लातूर में अपराध दर में भी वृद्धि हुई है। हालांकि लेन देन ठप होने के बाद भी अपराध ने रफ्तार पकड़ ली है। इनमें डकैती, सेंधमारी, धोखाधड़ी, कृषि विवाद, दुर्घटनाएं, बर्तन, जुआ और अन्य प्रकार के अपराध शामिल हैं। ऑनलाइन धोखाधड़ी के प्रकार भी बढ़े हैं। नए चेहरों ने आपराधिक क्षेत्र में प्रवेश किया है। आप सब आज देख रहे हैं कि सेकंड वेव के बाद फिर से जो क्राइम है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ते जा रहा है। इस क्राइम में सबसे खास बात यह है कि आप नए चेहरे देख रहे हो, नए टाइप के चोर देख रहे हो। जैसे मालिक का खुद का सोयाबीन का जो गनी बैग्स होते हैं वो चोरी करने वाले आपके उनके खुद के कामगार आपको देखने को मिलेंगे। ये सारी जो सिचुएशन है, ये कोविड के बाद में सिचुएशन होना स्वाभाविक नहीं, परंतु फिर भी एक्सपेक्टेड है और इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा दक्ष रहना है। ऐसा नहीं है कि हम किसी पे भी भरोसा कर दें, और अगर सालों से भरोसा करते आ रहे हैं तो उसका मतलब वो इंसान अभी भी सही काम करेगा। औरंगाबाद जिले के वैजापुर तहसील के वाकला परिसर में गांव वासियों को तेंदुआ दिखाई दिया, जिसे देखने के बाद ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। वहीं इस दौरान तेंदुए ने लोगों पर हमला भी कर दिया, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घटना के बाद लोगों ने वन विभाग से संपर्क किया, लेकिन वन विभाग का कोई भी अधिकारी घटनास्थल पर नहीं आया। इससे वन विभाग की लापरवाही सामने आई है। वो जाएंगे नहीं ना, घर पे चल जाओ तुम। पकड़ेंगे कब पकड़े घुटे। अहमदनगर के संगमनेर तहसील में यूरिया खाद के खरीद के लिए किसानों की लंबी कतार देखने को मिल रही है। संगमनेर के पहाड़ी क्षेत्र में बुआई के लिए पूरक वातावरण, और वही अब देखने को मिल रहा है कि किसानों को यूरिया खाद लेने के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। अब किसानों को सिर्फ एक ही यूरिया दी जा रही है। यहाँ के किसानों ने भी मांग की है कि सरकार हमें अधिक से अधिक यूरिया मुहैया कराए। जो सतारा की बात करेंगे, जहां पर सांसद उदयन राजे भोसले का धूम स्टाइल में जिप्सी सवारी का वीडियो वायरल हो रहा है। सांसद उदयन राजे भोसले अपनी धूम स्टाइल बाइक राउंड पर कार ड्राइविंग को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं। सांसद उदयन राजे भोसले अपने जल मंदिर स्थित आवास से जिप्सी चलाते नजर आए। इस सवारी के दौरान सांसद के फैंस जिप्सी को कैमरे में कैद करते हुए नजर आए। यूँ तो कई महापुरुषों को अलग अलग चौक के नाम दिए गए हैं, लेकिन नागपुर का नाम एक ऐसा चौक है जिस चौक को अन्ना मोड़ नाम दिया गया है। दरअसल अन्ना वह पुरुष है जिन्होंने हमेशा गरीबों को मुफ्त में खाना खिलाया। 1975 से आंध्र प्रदेश से नागपुर में आए अन्ना ने गरीबों को 1 रुपये में खाना खिलाना शुरू किया। करीब 1975 से लेकर 2021 तक आज भी अन्ना इसी चौक पर गरीब लोगों को 10 रुपये में खाना खिलाता है। कई गरीबों की शादियां और कई लोगों को अन्ना मुफ्त में खाना खिलाता है, इसलिए आज इस चौक का अन्ना मोड़ चौक नाम पड़ा है। आगे बढ़ते हैं। अहमदनगर के संगमनेर के समानपुर में एक गरीब परिवार में पैदा हुए महालू उर्फ देवा शिरमाले जनवरी 2011 से चीन के
शंघाल के लोगों को योग का प्रशिक्षण दे रहे हैं। 10 दिनों में उन्होंने चीनी भाषा में महारत हासिल कर ली है और दूसरे देश में जाकर योग की शिक्षा भी दे रहे हैं। जिले के लगभग 250 युवक युवतियों ने योग गुरु देवा के मोक्ष योग में प्रशिक्षण पूरा किया है। लगभग 100 प्रशिक्षित युवा विदेशों में योग प्रशिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं। और इसी के साथ ही आज महाराष्ट्र में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।